कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये नाम से भी आती है कार्बल एमीन अभिक्रिया, और इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, यानी कि क्लोरोफॉर्म का आइसोसाइनाइड परीक्षण इसी के द्वारा होता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी पहचानी जाती है। इसमें लिखिए आप, इसमें लिखना है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में, यानी कि KOH भी होना चाहिए। तो लिखना है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया KOH तथा एनिलीन से होते हैं। एनिलीन से कराने पर फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या बनता है? फेनिल आइसोसाइनाइड। तो आइए समझ लीजिए ये अभिक्रिया कैसे होनी है। आप इस अभिक्रिया को देखिए। सबसे पहले आप एनिलीन लीजिए, ये लिया आपने एनिलीन NH2, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 समूह जोड़ोगे तो इसे कहते हैं एनिलीन। जब इसकी अभिक्रिया आप KOH की उपस्थिति में, यानी कि KOH और प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 इनसे कराते हैं, तो अब आप देखिए क्या बनता है। ये जो नाइट्रोजन होती है, ये जो कार्बन होती है, ये हाइड्रोजन का अणु यहाँ ऑक्सीजन को लेकर जल के रूप में बाहर हो जाएगा और बनेगी क्या, ये देखिए NC, यानी कि कार्बन का अणु आके जुड़ जाएगा। यही होता है फेनिल आइसोसाइनाइड। ये बनती है फेनिल आइसोसाइनाइड। और साथ के साथ अब आप देखिए प्लस ये K है और ये Cl, तो KCl बनेगा। लेकिन Cl के कितने अणु हैं यहाँ? 3। इसे संतुलित करेंगे तो 3 लगाएंगे तो K के भी 3 हो जाएंगे, तो यहाँ K के भी 3 लग जाएंगे। अब हाइड्रोजन देखें, ये जो हाइड्रोजन थी, ये वाली हाइड्रोजन, ये OH के साथ जल के रूप में बाहर हो जाएगी। क्या बन जाएगा? जल के रूप में बाहर हो जाएगी, जल बन जाएगा। अब आप देखिए इसे संतुलित करिए, 2 तो 3 जल के अणु भी बनेंगे, 3 दूनी 6, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 है, O के 3 है, तो इसलिए O के संतुलित करने के लिए 3 यहाँ लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से ये फेनिल आइसोसाइनाइड बना, और यही अभिक्रिया कराती है कार्बन एमीन अभिक्रिया, नाम से भी पूछी जाती है। आप एग्जाम में इस तरीके से भी लिख के आ सकते हैं। इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे। या ये जो नीचे होता है फेनिल, इसे कहते हैं C6H5, ऐसे अनुसूत्र के रूप में भी, और ऊपर NH2, ठीक है ना, प्लस ऐसे कैसे ही 3KOH प्लस CHCl3, और ये फिर फेनिल आया, ये नीचे C6H5 फेनिल होता है, और ऊपर है NC प्लस 3KCl और प्लस 3 जल के अणु। तो एग्जाम में आप या तो ऐसे करके आ जाइए, या ऐसे, या दोनों ही तरीके से या करके लिख दीजिए। तो ये होती है कार्बन एमीन अभिक्रिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक बात और, ये एनिलीन की जगह आप कोई से भी प्राथमिक एमीन ले सकते हैं। प्राथमिक एमीन RNH2, उससे भी सेम यही अभिक्रिया होती है। अगर एनिलीन ना लेके कोई भी प्राथमिक एमीन RNH2 कोई भी प्राथमिक एमीन लेके भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये अभिक्रिया हो जाती है। अगर आप करना चाहे ऐसे भी हो सकती है।